बोले देवादिदेव आदि ब्रह्म प्रथम तीर्थ आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूलनायक पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव वर्तमान सरस्वती वर्तमान स्वामी की। आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की। अहिंसा वैश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, चलते हैं द्वादशांग मां जिम्बाड़ी के श्री चरणों में। कल हम सभी ने पूर्व की गाथा के माध्यम से जाना था कि यह जीव सेव्य और असेव्य में विचार करता है, कर्तव्य और अकर्तव्य में विचार करता है। किसके बल पर? सम्यक ज्ञान के बल पर। किसके बल पर? सम्यक ज्ञान के बल पर, सम्यक दर्शन के बल पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और सम्यक ज्ञान से यह जीव पदार्थों पर श्रद्धान करता है और पदार्थों पर श्रद्धान करके सेव्य असेव्य पदार्थों पर विचार करता है। कर्तव्य अकर्तव्य को करने का विचार करता है, अर्थात जो करने योग्य है वह कार्य करता है, जो करने योग्य नहीं है उस कार्य का सम्यक ज्ञान के बल पर त्याग करता है। कौन करता है? जीव करता है। मैं कौन हूं? जीव। कल बताया था भोजन का भक्ष्य भक्ष्य हमने आज तक विचार किया है, लेकिन हमने एक भी बार विचारों का भक्ष्य भक्ष्य नहीं देखा। कौन सा विचार ग्रहण करने योग्य है, कौन सा विचार त्याग करने योग्य है। पानी बरस रहा है, गिर रहा है ना पानी, पूरी रात हो गई। जिसने अपनी छत पर पात्र रखा होगा वह जल उस पात्र में एकत्रित हो गया होगा। जैसा पात्र रखा होगा वैसा जल एकत्रित हुआ होगा। यदि स्वच्छ पात्र रखा होगा तो स्वच्छ जल मिलेगा, पीने योग्य जल हो जाएगा। और यदि थोड़ा भी कचड़े से सहित पात्र रखा होगा तो वह जल पीने योग्य नहीं रहेगा। हमें भी विचार करना है। जल गिर रहा है, अपनी गति से गिर रहा है। वही जल
समुद्र में जा रहा है खारेपन को प्राप्त करने, वही जल नदियों में जा रहा है मीठेपन को प्राप्त हो रहा है, वही जल केले के पत्ते पर पड़ रहा है तो कपूरपने को प्राप्त हो रहा है, वही जल सर्प के मुख में जा रहा है तो विषपने को प्राप्त हो रहा है, वही जल गन्ने के खेत में जा रहा है तो मिठास को प्राप्त हो रहा है। जल जल वही है। जल कहीं अलग से आया क्या? कहने का तात्पर्य यही है, ज्ञान वही है। हमने ग्रहण किया, हमने सुना तो आचरण कर दिया, किसी दूसरे ने सुना उसका आचरण किया कि कुआचरण किया। विचार करते हैं। जल में ताकत है गिरने की, लेकिन ग्रहण करने की ताकत तुम्हारे अंदर में कैसी है? तुम उस ज्ञान को मिथ्या रूप लेकर के जा रहे हो, अपने ज्ञान रूप परिवर्तित कर रहे हो कि जैसा ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान को उसी रूप मान करके श्रद्धा कर रहे हो। वही जल गाय ने पिया तो दूध बन करके निकल रहा है, और वही जल सर्प ने ग्रहण किया तो विष बन करके निकल रहा है। उसी ज्ञान के लिए मिथ्यावादियों ने ग्रहण किया तो वह मिथ्यात्व का प्रचार कर रहे हैं, और उसी ज्ञान के लिए सम्यक ज्ञानियों ने ग्रहण किया तो वे सिद्धालय को प्राप्त कर रहे हैं। विचार हमें स्वयं करना है, भटकन हमें स्वयं की मिटाना है। दूसरे की भटकन मिटाने के लिए मुझे यह सम्यक दर्शन का आंगन, सिद्धालय के सिद्ध प्रभु की शरण या जिनेंद्र भगवान की यह सभा ऐसे ही नहीं मिली। इस सभा का महत्व समझो, इस ज्ञान का महत्व समझो, इस ज्ञान के लिए समय दो। हमारा समय कहाँ जा रहा है? हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता प्रवचन सुनने में, हमारा मन नहीं लगता जाप करने में, हमारा मन नहीं लगता धार्मिक क्रियाओं को करने में। तुम्हारा अधिक से अधिक समय जिस दिशा में जाएगा तुम्हारा उपयोग उसी दिशा में जाएगा। तुमने यदि 23 घंटे विषय कसायों के व्यापार में बिताए हैं तो 1 घंटा तुम जब देने आओगे तो 23 घंटे की वे क्रियाएं तुम्हारे सामने आकर के तुम्हें विकल्प रूप खड़ी हो जाएंगी, तुम्हारे उपयोग को स्थिर नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि मेरा महत्व हर जगह रहे, चाहते कि नहीं चाहते? मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा महत्व रहे, मुझसे बिना पूछे कोई काम ना हो। एक घर का पिता भी यही चाहता है, समाज का अध्यक्ष भी यही चाहता है, अर्थात आदि आदि से लगा लेना चाहिए। जो जिस कार्य का संचालन कर रहा है वह अपना महत्व चाहे, लेकिन हमें विचार करना है कि हमने अपने उपयोग को यदि स्थिर रखा है तो हम उपयोगी रहेंगे। यदि हमारा उपयोग भटकता रहा है तो हमें कोई भी महत्व नहीं देगा। हमने उपयोगी किसे बनाया है? जिनका संसार में उपयोग था उन वस्तुओं के लिए उपयोगी बनाया, लेकिन जो संसार से पार कराने वाले उपदेश जिनवाणी आदि थी उनके लिए उपयोगी बनाया कि नहीं बनाया? इसलिए आज हम हर क्षेत्र में उपयोगी नहीं है,
हमें स्वयं विचार करना। सेव्य असेव्य के विषय में आचार्य भगवंत ने कल बताया था। आज आचार्य भगवंत क्या कहते हैं, इस विषय को 16 नंबर की कारिका के माध्यम से हम जानने का और समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं, सिया से विदन हो उद्धुत दुस्सील शीलवंतो भी शील फलेन उदयम् तत्तो पुनलहैते बाणम्। सिया से विदन हो उद्धुत दुस्सील शीलवंतो भी शील फलेन उदयम् तत्तो पुनलहैते बाणम्। आचार्य भगवंत कहते हैं, सेया से विदनो, सेव्य और असेव्य को जानने वाला। किसको जानने वाला? सेव्य और असेव्य पदार्थ को जानने वाला। कौन? पुरुष। उद्धुत दुस्सील शीलवंतों में अपने मिथ्या स्वभाव को नष्ट कर शीलवान हो जाता है। शील फलेन उदयम्, और शील के फलस्वरूप क्या करता है? स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। निब्बाणम, निर्वाण को प्राप्त करता है। मात्र खेल सेव्य और असेव्य का है। कर्तव्य अकर्तव्य का है। भक्ष्य अभक्ष्य के निर्णय का है। कौन सा ज्ञान मुझे केवल ज्ञान देगा? यह तुम्हें स्वयं चिंतन करना पड़ेगा। एक गोताखोर समुद्र में जाता है। किस लिए जाता है? रत्न निकालने। जब वह गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है रत्न निकालने के लिए, तो क्या होता है उस समुद्र में? मात्र रत्न मात्र है क्या उस समुद्र में? जागृत हो कि सो गए भैया? वह गोताखोर समुद्र में प्रवेश कर चुका है, और समुद्र में प्रवेश करने के पश्चात उसे उस समुद्र से रत्न बाहर निकाल करके लाना है। क्या करके लाना है? रत्न बाहर निकालना है। तो क्या समुद्र में रत्न मात्र मिलेंगे? मछलियां भी है, कचरा भी है, आदि आदि बहुत सारे खरपतवार जी। लेकिन गोताखोर यदि होशियार है तो क्या करेगा? उन सब से बचता हुआ जाएगा और रत्न निकाल कर दे आएगा। उसी प्रकार से आपसे बात कही जा रही है। आप संसारी प्राणी हो। कौन हो? संसारी प्राणी हो। गृहस्थ जीवन में गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हो। उसके बीच में रहते हुए भी तुम्हें उस गोताखोर की तरह समझदारी रखनी पड़ेगी। इस संसार में विषय विकारों को उत्पन्न करने वाले साधन भी हैं, और उन विषय विकारों को शांत करने वाले साधन भी हैं। है कि नहीं है? मां जनवाणी के पास आकर के बैठो तो ऐसा लगता है कि अब सब मोह माया है, लेकिन जैसे ही मां की शरण छोड़ो तो सब
उन्हीं सब विषयों में लीन हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, हमें उस गोताखोर की तरह स्थिति बनाना है। घर में रह करके वैरागी बनना है। जब तक हमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, तब तक सेव्य असेव्य का विचार करें। यदि आपने अपने कर्तव्यों का पालन कर लिया है, अब तुमने यदि अपने प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य था वह सब तुमने कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारे प्रति क्या था? इससे इन सब के बाद में जिनवाणी माँ की बात मानी। पहले तो माँ जिनवाणी ने कहा गृहस्थ हो, गृहस्थी के पूरे कर्तव्य कर लो, बच्चे हैं बच्चों को बड़ा कर दो, उन्हें उनके पैर पर खड़ा कर दो, कर दिया। अब इसके बाद में तुम्हारा क्या कर्तव्य है? कहीं हमारी स्थिति मकड़ी के जाल की तरह तो नहीं होगी? स्वयं बनाया और स्वयं उसी में फंस करके अपने जीवन को समाप्त तो नहीं करना। अब मुझे मेरे प्रति अपने कर्तव्य को करना है, अपने प्रति अपना समय पर में नहीं देना है, अपना समय परमात्मा में देना है। हम एक परिधि में हैं। परिधि जानते मतलब सीमा, फुटबॉल यदि परिधि के बाहर ना जाए तो बॉल खेलने वाला क्या होता है? रन तो फुटबॉल परिधि के बाहर जाने पर ही बनते हैं बॉल के। लेकिन यदि हम परिधि में जाते हैं, परिधि मतलब पर बुद्धि, यदि हम पर बुद्धि में, हम अपनी बुद्धि में तो है ही नहीं, है क्या? हमारी बुद्धि में कौन कौन है? हमारे ज्ञान में कौन कौन है? मेरे ज्ञान में मेरा चिंतन, मेरे प्रति कोई बात चल रही कि नहीं चल रही? मेरे ज्ञान में मेरा परिवार है, मेरे ज्ञान में मेरा पुत्र है, मेरे ज्ञान में मेरी पुत्री है, मेरे ज्ञान में मेरी पत्नी है, मेरे ज्ञान में मैं हूं कि नहीं हूं? मेरे सेंटर में मैं हूं कि नहीं हूं? क्रिकेट खेला देखा भी होगा। जब क्रिकेट खेलने वाला जो एक बॉल करता है और दूसरा बॉल को झेलता है, जो खिलाड़ी है वो अपने बैट लेकर के साथ में खड़ा होता है, बल्ला। क्यों? सामने से जैसे ही बॉल आएगी वो क्या करेगा? उसे फेस करेगा। उसी प्रकार से एक श्रावक जो होता है, उसके जीवन में संसार की गतिविधियों को झेलने के लिए वहां तो कुछ बॉल फिक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक आपके ऊपर बॉलें फेंकी जाती हैं, बातों की, विचारों की, नाना तरह के अपशब्दों की। उन अपशब्दों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपके लिए बल्ला लेकर के हमेशा सावधान। यदि वह बल्ला लेकर के सावधान ना खड़ा रहे तो क्या होगा? आउट हो जाएगा। 3 स्टंप में से एक स्टंप यदि गिर गया तो उसी प्रकार से विकारों का उदय जैसी वो विकारों की बाल जैसे ही फेंकी जाए, हमें क्या होना पड़ेगा? तुरंत सावधान होना पड़ेगा। यदि सावधान नहीं हुए तो हमारे पास 3 स्टंप हैं। एक सम्यक दर्शन का,
एक सम्यक ज्ञान का और एक सम्यक ज्ञान। और इन तीन स्तंभों को गिराने के लिए मिथ्यात्व की बॉल फेंकी जा रही है। क्या की जा रही है? मिथ्यात्व की बॉल फेंकी जा रही है। अब उस मिथ्यात्व की बॉल को आपको सम्यक दर्शन और ज्ञान के बल पर क्या करना है? दूर करना है। उसे अपने पास नहीं आने देना। उन तीन स्तंभों की सुरक्षा करना है आपको। प्रिय बंधुओं, हमें विचार करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है। हम कुंद स्वामी कृत ग्रंथ दर्शन पावड़ को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हम कुंद स्वामी को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रंथ और निर्ग्रंथ। आप कौन हो? ग्रंथी हो, परिग्रह से सहत हो। और मुनिराज कौन है? निर्ग्रंथ। वे सभी प्रकार के समस्त परिग्रहों से रहित हैं। वे अपनी बुद्धि से सहत हैं। लेकिन हमारी बुद्धि हमारी मर्यादा से बाहर है। एक माँ एक जिनवाणी है। एक आपके पास मोबाइल है। मोबाइल है कि नहीं आपके पास? सबके पास है। ऐसा कोई है जिसके पास मोबाइल ना हो आज के समय में? उस मोबाइल में देश की, विदेश की आदि सभी जानकारियां हैं, है ना? लेकिन हमारे पास हमारी माँ जिनवाणी है। आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में देश विदेश की मात्र जानकारियां हैं। लेकिन हमारे पास धर्मचंद जी माँ जिनवाणी है। और इस माँ जिनवाणी में तीन लोक की जानकारी है। किसकी जानकारी है? आप देश विदेश की जानकारी को ग्रहण करके अपने आप को महान मानते हो। लेकिन महान कौन है? जिसके पास में अधोलोक लोक की भी व्यवस्था है, मध्य लोक की भी व्यवस्था है, ऊर्ध्व लोक की भी व्यवस्था है, और उसके ऊपर में सिद्धालय की व्यवस्था भी जिस जिनवाणी में बताई गई है, हम उसे संग्रहित नहीं कर रहे। बोले जिनवाणी में क्या है? मोबाइल में तो सब कुछ है। क्या है? मोबाइल में आज जिसके पास मोबाइल है उसके पास पूरी दुनिया उसके। लेकिन जिसके हाथ में जिनवाणी है उसके पास में तीनों लोक का ज्ञान। इसलिए तीन लोक का ज्ञान कराने वाली माँ जिनवाणी है। हम इस माँ जिनवाणी के लिए समय दें। समय जब जिनवाणी में जाएगा तभी समूसण में जाना। समूसण में जाना कि नहीं जाना? श्रीमती प्रदीप जी, समूसण में जाना कि नहीं जाना? और जब समूसण में जाना है तो जिनवाणी को समय देना पड़ेगा, तभी समूसण मिलेगा। बिना जिनवाणी को समय दिए, ज्ञानचंद जी विचार करना है। जिनवाणी को समय नहीं दोगे तो समय सार रूप नहीं बनोगे, और समय सार रूप जब आचरण नहीं बनेगा तो ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं जो तुम्हें समूसण में ले जाए। समूसण में जाकर के आना है कि समूसण लगा करके बैठना है? हमारे पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान में अभी मर्यादा नहीं है। हा? ज्ञान में भी मर्यादा होना चाहिए। सेव्य असेव्य का ज्ञान करा रहे आचार्य। ज्ञान में मर्यादा रखी कि नहीं रखी? आप क्या करते हो? हमारे मंदिर में, मैं भाटापारा में थी, 2016 की बात है, पर्युषण पर मैं ब्रह्मचारी अवस्था में गई। तो क्या हुआ? एक परिवार ने ध्वजारोहण आदि की बोलियां ले ली। क्या किया? ध्वजा जब सूतक नहीं लगाता तब उन्होंने बोलियां ले ली।
लेकिन उसके बाद उनके घर में सूतक लग गया, शोर हो गई किसी के यहाँ, बच्चा जो भी जैसे उनकी रहा हो। अब क्या करोगे तुम? उनके घर का दान, उनके घर का दान। अब बोली पहले ली है तो ये सूतक काल निकलने के बाद ही उनके घर का दान आएगा, उसके पहले बीच में दान। यदि सूतक लगा है तो व्यक्ति मंदिर में दान की बोली भी नहीं ले सकता, नहीं ले नहीं सकते, तो देने की तो बात। तो कहने का आप क्या नाम? धर्मचंद जी, करमचंद जी, हमारे करमचंद जी, ये करमचंद जी हैं। तो हमें विचार करना है, हम मंदिर में विशुद्धि को बनाए रखने के लिए, करमचंद जी ध्यान से सुनिए, हम मंदिर में विशुद्धि को बनाए रखने के लिए अशुद्धि के समय में कमाया हुआ धन, अर्थात 13 दिन 10 दिन के काल में मंदिर में धन भी नहीं लेते, विचार करते हैं। क्यों विचार करते हैं? क्यों विचार करते हैं? कि शुद्धि बनी रहे, अपवाद मार्ग ना खुल जाए। प्रिय बंधु, जिस प्रकार से धन आदि के त्याग संचय में हम विचार करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने अंदर में विचार करना है कि ज्ञानचंद जी बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन करमचंद जी का क्या था? क्या ग्रहण करने योग्य था, वह ग्रहण कर लेते तो कल्याण हो जाता, और जो ग्रहण करने योग्य नहीं था उसे ग्रहण किया, इसलिए संसार। हमें निर्वाण क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी तक हम निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं हुए। किससे निर्वृत्ति? परिवार से निर्वृत्ति, विचारों से निर्वृत्ति, अशुभ विचारों से निर्वृत्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। शुभ विचारों में संलग्न होने की प्रवृत्ति हमें करनी पड़ेगी। क्रिया करोगे तभी सफलता मिलेगी। पूजा क्या है? क्रिया पूजा है कि पूजा क्रिया है? क्रिया क्या है? क्रिया पूजा नहीं है, पूजा एक क्रिया है आपके द्वारा जो की जा रही है। आप कहते हो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्मान्ति, आपने मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में एक छोटा सा फल चढ़ा दिया और मान लिया कि मुझे इस फल को चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन आचार्य भगवान कुंद स्वामी इस ग्रंथ के अंदर में क्या कहते हैं? मोक्ष फल प्राप्ताय प्रवचनम। क्या कहते हैं? मोक्ष फल प्राप्ताय प्रवचनम। मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए हे भगवान मुझे प्रवचन प्रदान कीजिए। क्या कीजिए? मैं आपके श्री चरणों में प्रवचन सुनने बैठा हूँ। क्या सुनने बैठा हूँ? प्रवचन सुनने बैठा हूँ। किसकी प्राप्ति के लिए? मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। प्रिय बंधुओं, हमें स्वयं विचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसके लिए विचार करना पड़ेगा? स्वयं के लिए विचार करना पड़ेगा। आप अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा मकान बना करके दे सकते हो, लेकिन माँ जिनवानी ने तुम्हारे लिए महल बना करके रखा है, लेकिन वो महल विचारों की पूंजी से मिलेगा, संसार में उस कागज के टुकड़ों से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? वह महल विचारों की पूंजी से मिलेगा। कैसी विचारों को संग्रहित करके रखा है आपने? एक आटे की मुर्गी वाली कहानी सुनी होगी आपने, सुनी कि नहीं सुनी? वैसे भी आज आकुलता नहीं होगी, पानी अपनी गति पे है। विचार करना है हमारे। वही आटा है आपके
आपके पास में है, आपने परिपक्वान बना लिए, लेकिन उसी आटे से कोई जीव आदि बना करके नरक और निगोद की यात्रा करता है। वस्तु वही, विचार वही है जो समोसरण में बैठ करके आदिनाथ भगवान ने भरत चक्रवर्ती के लिए दिया। वही ज्ञान मारीच ने भी ग्रहण किया, लेकिन पाप उदय के कारण वह मारीची उसी ज्ञान को सुन करके समोसरण को छोड़ करके भाग गया और आकर के उसने अपने ज्ञान के बल पर मिथ्या मत चलाए। कितने मत चलाए? 363 मत चलाए, और 363 मत चलाए मिथ्या ज्ञान के बल पर। जब सम्यक दर्शन हुआ, तीर्थंकर बने, समोसरण लगा, भगवान महावीर स्वामी की पर्याय में उन 363 चलाए हुए मतों का खंडन नहीं कर सकते। विचार करना। इसलिए परंपराएं ऐसी चलाओ, ऐसी परंपराओं का निर्वाहन करो जिनका निर्वाहन करने से धर्म रुक ना जाए। रूढ़िवादिताओं का हमें त्याग करना पड़ेगा, तभी धर्म आगे बढ़ेगा। आप 4 बजे उठते थे, लेकिन आज 4 बजे नहीं उठ सकते लोग, क्योंकि रात के 2 बजे सो रहे हैं। आप खेतों पे जाकर के खेती करते थे, आपका बेटा नहीं करेगा। समय बदल चुका है। इस बदलते समय के साथ में हमें अपने विचारों को भी बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? धर्म नहीं बदलना है, धर्म करने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। वही जल चढ़ाना है, वही चंदन चढ़ाना है, वही अक्षत चढ़ाना है, वही पुष्प चढ़ाना है, वही नैवेद्य चढ़ाना है। द्रव्य में कहीं परिवर्तन नहीं लाना है, हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। और जब विचारों में परिवर्तन आएगा तो निश्चित ही हमें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सेव्य असेव्य का ज्ञान करना मात्र नहीं है, उस सेव्य असेव्य ज्ञान का आचरण करना भी आवश्यक। जब तक आचरण नहीं होगा तब तक स्वर्ग और मोक्ष कर्मों से रहित नहीं होगा। हमें स्वयं विचार करना है कि हम अपने विचारों के द्वारा अपने लिए संसार का मार्ग खोल रहे हैं कि अपने विचारों के द्वारा हम अपने लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हैं। चाहे तो हमारे स्वयं के विचारों पर डिपेंड है। बच्चा चाहे तो पास हो जाए और बच्चा चाहे तो फेल हो जाए। पढ़ाई करेगा, अध्ययन करेगा तो पास हो जाएगा, और अध्ययन नहीं करेगा, कॉपी में कुछ भी लिख करके नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? फेल। अब हमें विचार करना है कि हमें धर्म को और धर्मात्मा को कैसे बढ़ाना है, कैसे संगति करना है, किस प्रकार से मेरा कल्याण होगा। जिन विचारों से मेरा कल्याण हो उन विचारों को संग्रहित करना है। अपने घर में, बाजार में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। रमेश चंद जी, धर्मचंद जी, आपकी दुकान पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर चीज को लाकर के घर पर नहीं रखते। रखते हो क्या? रखते हो क्या? घर की किचन में या घर में आप कौन सी वस्तु ला करके रखते हो जो उपयोगी है? जो अनुपयोगी है उसे नहीं ला करके रखते हो। उसी प्रकार से जो विचार उपयोगी हैं
उन विचारों को संग्रहित करो जो विचार अनुपयोगी हैं। जिस प्रकार से मोबाइल चला के ना एक्स्ट्रा मैटर जो काम का होता है उसको रख लेते हो, जो नहीं होता है काम उसको तत्काल फॉर्मेट कर दो, डिलीट कर देते हो। उसी प्रकार से जिन विचारों से मेरे परिवार का, मेरी समाज का विकास होगा, उन विचारों को मैं अपने पास रखूंगा। बाकी सब विचारों को डिलीट कर दो, तभी तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। वरना गाड़ी गड़बड़ चल रही है। इसलिए प्रियबंधु, हमें अपने विचारों को विराम देते हुए, अपने मन को मजबूत करते हुए, अपने सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाते हुए आज इस जिनवाणी के माध्यम से हमने जिनवाणी को सुना। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की